दोस्तों, क्या आपको जानना है कि अगर हम बचपन में कोई सपने देखते हैं और उन सपनों के पूरा होने में बिलीव करते हैं तो क्या होता है? क्या आपको पता है हमारे ऊपर बचपन में जो संस्कार होते हैं उन संस्कारों की ताकत क्या होती है? तो चलिए जानते हैं इंदिरा नूई के बारे में। Who is amongst the most powerful women in the world? And make yourself indispensable based on competence. What can they do without you? If they didn't want me because they didn't want kids running around, so get somebody else. Get a guy who couldn't do the job as well. इंदिरा नूई भारतीय मूल की एक एक्स्ट्राऑर्डिनरली सक्सेसफुल अमेरिकी बिजनेस एग्जीक्यूटिव और पेप्सी कंपनी की पूर्व सीईओ हैं, जिन्हें फोर्ब्स द्वारा दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं में से एक और फॉर्च्यून और टाइम मैगजीन द्वारा सबसे प्रभावशाली महिलाओं के रूप में गिना गया है। इंदिरा नूई की लाइफ स्टोरी से हमें पता चलता है कि हमारे बचपन के सपने हमें किस ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। इंदिरा नूई का जन्म 28 अक्टूबर 1955 को भारत के चेन्नई सिटी में हुआ था। उन्होंने बचपन से ही बड़े सपने देखना और अपने सपनों पर विश्वास करना सीख लिया था और उनकी इसी क्वालिटी की वजह से ही शायद उन्हें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट यानी IIM के MBA कॉलेज में एडमिशन मिल गई। दोस्तों, IIM कॉलेज इंडिया के सबसे प्रेस्टिजियस MBA कॉलेजेस हैं और यहाँ एडमिशन मिलना काफी टफ होता है। इंदिरा नूई ने एक महिला होने के साथ साथ ट्रेडिशनल इंडियन फैमिली से बिलोंग करते हुए भी हर सोशल, कल्चरल और जेंडर चैलेंजेस को पार किया और मल्टीनेशनल कंपनी की कॉर्पोरेट सीढ़ी में सर्वोच्च स्थान पर पहुंची। इंदिरा नूई को जिंदगी में हमेशा ताकत मिली है उनके कल्चर या ट्रेडिशन से और उनके बिलीफ से। इंदिरा नूई ने भारत में कुछ वर्षों तक काम किया, लेकिन जल्द ही उनके बचपन के सपनों ने उन्हें इंस्पायर किया अमेरिका के येल ग्रेजुएट स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से एक और MBA की डिग्री हासिल करने के लिए। यहाँ तक कि पैसे की कमी भी उन्हें अपने सपनों का पीछा करने से रोक नहीं सकी। वो अमेरिका में अपनी एजुकेशन को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए रात को भी काम किया करती थी। दोस्तों, उनके पास पहले जॉब के इंटरव्यू के लिए वेस्टर्न आउटफिट खरीदने के लिए पैसे नहीं थे और इस वजह से इंटरव्यू के लिए वो साड़ी पहन के गई थी। लेकिन जब उनका सिलेक्शन हो गया तो उनका अपने आप पर कॉन्फिडेंस बढ़ गया और उन्होंने फिर हमेशा जैसे हम हैं वैसे ही रहने में बिलीव किया। उन्होंने जीवन में बहुत पहले ही खुद के प्रति सच्चा होने की इम्पोर्टेंस को जान लिया था, क्योंकि वो बिलीव करती हैं कि दुनिया में उन लोगों की सराहना जरूर होती है जो जेन्युइन होते हैं। यानी कि अगर आपका बिहेवियर जेन्युइन है तो लोग आपको जरूर अप्रिशिएट करते हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की 1980 में बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप में एक कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजिस्ट के रूप में और बाद में फिर मोटोरोला और एशिया ब्राउन ब्रुवेरी जैसी कंपनियों के कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी एंड प्लानिंग डिपार्टमेंट में काम किया। 1994 में इंदिरा नूई ने पेप्सी कंपनी ज्वाइन की एज सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और अगले 7 वर्षों में ही वो प्रेसिडेंट और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बनने वाली पहली महिला बनी। पेप्सी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी उन्हें शामिल किया गया। इंदिरा नूई ने अपनी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग से ट्रॉपिकाना और क्वेकर ओट्स का एक्विजिशन करके पेप्सी कंपनी के प्रोडक्ट्स कैटेगरी में हेल्दी फूड्स और ड्रिंक्स जैसे सेगमेंट्स का एडिशन किया। उन्होंने पेप्सी कंपनी, जो सिर्फ एक सॉफ्ट ड्रिंक्स के लिए जानी जाती थी, उसे हेल्दी फूड मार्केट में भी इंडस्ट्री का लीडर बना दिया और उन्हीं के कार्यकाल के दौरान पेप्सी कंपनी की 88% ग्रोथ हुई। पेप्सी कंपनी की ब्रांड वैल्यू बढ़ाने में इंदिरा नूई का काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। इंदिरा नूई ने घर और फैमिली में इंडियन कल्चर और ट्रेडिशंस को ही फॉलो किया है। अपनी पर्सनल लाइफ में उन्होंने ये सुनिश्चित किया है कि वो उनके डिमांडिंग वर्क शेड्यूल और पर्सनल लाइफ के बीच हमेशा संतुलन बनाए रखेंगे। उन्होंने एक माँ और पत्नी के रोल्स के साथ साथ मल्टीनेशनल कंपनी के CEO के रूप में आने वाली जिम्मेदारियों को सफलतापूर्वक, सहजता और संयम के साथ पूरा किया। दोस्तों, इंदिरा नूई की लाइफ स्टोरी से हमें पता चलता है कि हमारे बचपन के संस्कार हमें वो ताकत देते हैं जिसकी वजह से हम जिंदगी में आने वाली हर मुसीबत का सामना हिम्मत और समझदारी से आसानी से कर सकते हैं। उनकी कहानी सिंबलाइज करती है सिंप्लिसिटी और आत्मविश्वास जैसे ह्यूमन क्वालिटीज के स्ट्रेंथ को। इंदिरा नूई हम सब के लिए एक रोल मॉडल है और खास करके उन महिलाओं के लिए जो जिंदगी में सक्सेसफुल बनना चाहती हैं। इंदिरा नूई की लाइफ स्टोरी हमें सिखाती है कि हम मानवता को हमेशा बढ़ावा दें। हम बिजनेस करें एक बड़े उद्देश्य के लिए और ना ही सिर्फ पैसे कमाने के लिए, और हम इतना अच्छा बने कि कोई हमारे परफॉर्मेंस को नजरअंदाज कर ही ना सके।
इंदिरा नूई फॉर्च्यून 500 कंपनियों की 11 महिला सीईओ में शामिल हैं। उन्हें फोर्ब्स मैगजीन ने दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शामिल किया था और 2007 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। इंदिरा नूई उस रेबेलियस एनर्जी का प्रतीक हैं जो हर महान व्यक्ति के अंदर छुपी हुई होती है, और ये उन्होंने हासिल किया परफॉर्मेंस डिलीवर करने के साथ साथ दुनिया भर के लोगों और समुदायों के लिए सही काम करके।